सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 पर। और मैं आंचल आप सभी की सीयूटी पीजी बॉटनी की एजुकेटर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई बॉटनी का एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं 2026 के अंदर, उनके लिए क्या चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी। और जैसे कि अभी आप लोगों के पास एग्ज़ाम तक का जितना भी टाइम बचा है, उसमें आप अपनी सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट से कैसे आप एक ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप लोग उसे अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। छोटी सी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल आप लोगों के लिए होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जितने भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन लोगों को अपने उस डोमेन के अंदर मास्टर्स करनी है और आगे जाके उनको या तो एकेडमिक्स में जाना होता है या रिसर्च में जाना होता है। तो वहाँ तक का पहुँचने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है कि एग्ज़ाम दो सीयूटी पीजी का, मास्टर्स में एडमिशन लो, उसके बाद आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आप लोग पास आउट करो। लेकिन मास्टर्स करना इज़ मस्ट। तो देखो, इसके अंदर जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन अभी आपकी करंटली कहीं से भी हो, लेकिन मास्टर्स में आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप डीयू या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में नहीं हो, तो अब आप लोग अपनी मास्टर्स एक बहुत अच्छी जगह से कर सकते हो। बिकॉज आप लोगों को पता है जिस इंस्टीट्यूट से आप लोग पढ़ते हो वहाँ की वैल्यू होना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। और जब आपको टैग मिल जाता है कि आप डीयू के स्टूडेंट हो या बीएचयू के, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। ऑब्वियसली बात है, जब भी आप आगे जाओगे तो प्रेफरेंस उन लोगों को मिलती है, आप सभी को पता है ये चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हम लोगों को जाननी है। एग्जाम पैटर्न एंड ऑल ये सब आप लोग जानते होंगे कि भाई आपका 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके बॉटनी के सिलेबस से। कोई अदर आपका रीजनिंग जीके ये सब नहीं आता है। 75 क्वेश्चंस आएंगे, +4 आपके करेक्ट मार्क्स के लिए होते हैं और -1 आपका इनकरेक्ट के लिए होता है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग। और ओवरऑल आपका 300 मार्क्स का पेपर है। और भाई देखो, अगर हम देखें बॉटनी की बात करें तो देखो, बॉटनी के अंदर जो लास्ट टाइम आप लोगों के रजिस्टर्ड और अपीयर्ड कैंडिडेट थे, 2025 का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आपका 2025 का जो है डेटा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे सब्जेक्ट बॉटनी है, पेपर कोड आपका SCQP 07 है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो आपके 9620 थे, लेकिन अपीयर किया था 7983 स्टूडेंट्स ने, ठीक है। तो अब इसके बाद जब आपने देखा होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 जो था नीतीश ठाकुर, उनके जो है एग्जाम में मार्क्स थे 251 आउट ऑफ 300। इज ह्यूज नंबर थे। एंड उसके साथ आप पॉडकास्ट मेरा इस चैनल पर देख सकते हो। हमारा ही स्टूडेंट था वो, जिसने लास्ट ईयर टॉप किया था। एंड बहुत प्राउड की बात है। इवन ऑल इंडिया रैंक 4 शिवानी राज, जिसको आपने देखा होगा, 223 मार्क्स हैं उसके। एंड इवन वो हमारे फेलिसिटेशन में भी आई थी। नीतीश किसी रीज़न से नहीं आ पाए थे, बट वो आई थी। आप हमारे चैनल पे उन सबकी वीडियोस, फोटोज़, पॉडकास्ट सब चीज़ें देख चुके हो। क्योंकि देखो, सीयूटी पीजी में हम लोगों ने इस बार बहुत सारी रैंक्स दिए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबके सब अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, हर जगह हम लोगों के स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। क्योंकि सीयूटी पीजी में इस बार सबसे ज़्यादा रैंक हमारे पास से आई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसको, हमारे चैनल पर वो सब कुछ दिख रहा है आपको। सो यहाँ पर आप देखो, ये एक जनरलाइज्ड कट ऑफ है जो कि मैंने सारी राउंड की एनालाइज करके एक जनरलाइज्ड बताई है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, जनरलाइज्ड है। तो बीएचयू को अगर हम देखें तो बॉटनी के अंदर आपका 175 प्लस में आपका जनरल के लिए रहा था लास्ट राउंड तक। 4th राउंड तक की बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट राउंड की नहीं, 4th राउंड तक की बात कर रही हूँ। 175 आपका हाईएस्ट रहता, उससे नीचे नहीं गया था। ऐसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 158 गया था, ओबीसी के लिए 154, एससी के लिए 115, एसटी के लिए 114 प्लस, मतलब ये लास्ट राउंड तक का है। बट आप लोग ट्राई करो कि आपका फर्स्ट राउंड में हो जाए, क्योंकि लास्ट राउंड तक, 4th राउंड तक तो जनरल की सीट्स ही नहीं बची थी। 3rd में ही खत्म हो गया था उनका तो। और बाकियों का जैसे ओबीसी का चला था लास्ट 4th राउंड तक। तो इस तरीके से सीट्स आपकी खत्म हो जाती हैं। तो ट्राई करो फर्स्ट सेकेंड कट ऑफ में आपको मार्क्स मिल जाए, सीट मिल जाए। डीयू में देखो बहुत सारी है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी है, हंसराज है, किरोरीमल है ना, मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, बहुत सारे हैं, है ना, वेरियस हैं। और सबकी कट ऑफ थोड़े थोड़े से मार्क्स के वेरी करती है। जैसे सबसे ज़्यादा आपका डिपार्टमेंट का रहता है, उसके बाद आपकी हिंदू की रहती है, मिरांडा की रहती है। तो इस तरीके से आपकी वेरी करती है, ठीक है। तो उनके अंदर भी अगर आप देखोगे, सबसे लोएस्ट अगर मैं देखूँ, जैसे डिपार्टमेंट की तो 190-195 प्लस थी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की। तो मतलब कि जो सबसे कम आपका आया था कॉलेज वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, जो सबसे कम आया था जनरल का, आपका अराउंड 175 प्लस के आसपास रहा था।
EWS में 169, OBC में 155, SC में 140 प्लस और ST में 124 प्लस। तो इस तरीके से आपका रहा था। मतलब ये मत समझना डिपार्टमेंट की है, डिपार्टमेंट की काफ़ी हाई थी, हिंदू की भी बहुत हाई थी। तो ये सबसे जो लो आपकी लेते हैं जैसे किरोड़ी मल है, उसमें कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मैंने आपको सबसे लोएस्ट वाली बताई है कि इससे कम तो कहीं भी नहीं गई, और वो भी लास्ट राउंड तक। लास्ट जो 3rd राउंड तक हुआ था, उसके बाद तो स्पॉट राउंड थे, तो लास्ट राउंड तक आपका यहाँ तक ही था, क्योंकि हाईएस्ट बहुत ज़्यादा था, 251 था, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ आप लोगों की गई थी। ठीक है, तो इसके अंदर किसी स्टूडेंट को कोई कॉलेज मिला था, किसी को कुछ मिला था, किसी को डिपार्टमेंट मिला या कुछ ऐसे करके। तो आप लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। देखो एग्जाम में इस बार 251 प्लस 251 थे, तो आपकी कट ऑफ ये गई थी। तो मतलब कि आपको अपना एक टारगेट रखना है कि आपको अपने मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे सिक्योर करने हैं। मतलब कि एक तरीके से ये रखो कि अगर आप जनरल से हो या किसी और से हो, मतलब ऑब्वियसली अगर हम जनरल की बात करें तो एटलीस्ट 180 प्लस आपके मार्क्स जो हैं रहें। और इवन हम सेफर साइड पर जाकर बोले, ये एकदम लास्ट राउंड के लिए मैं 180 प्लस बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही एकदम ऑल इंडिया रैंकर की तरह करना चाहते हो तो आपको 200-220 प्लस ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको अपनी तैयारी बहुत स्ट्रक्चर्ड करनी है। आप उनके पॉडकास्ट देख सकते हो, वो स्टूडेंट्स मेरे थे। तो मतलब कि वो चीज़ होता है ना कि एक कॉन्टिन्यूटी में आपको रखना पड़ता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही आपका सिर्फ एक मोटिव नहीं है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना। थ्योरी इज़ बहुत वास्ट है, उसको आपको ढंग से पढ़ना, उसके नोट्स को प्रिपेयर करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, PYQs लगाना। इस जर्नी के अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं और आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है। किसी भी एक स्टेप को आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी कॉस्ट पर। देखो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो बॉटनी के हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं। अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मैम इतने सारे बैचेस हमें समझ नहीं आ रहा। देखो ये है आपका फ्लोरा अल्टीमेट, ये है फ्लोरा अल्टीमेट 2.0 जो अभी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। इन सबके फीचर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये है बॉटनी का महापैक और ये है आपका 3-in-1 महापैक। अब इनके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे फ्लोरा अल्टीमेट और अल्टीमेट 2.0। ये है क्या? ये होते हैं आपके नॉर्मल बैचेस। एक्चुअली फ्लोरा अल्टीमेट अभी आपका स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ, उसमें सीट्स एकदम फुल हो गई, तो हम लोगों ने लाया फ्लोरा 2.0 अल्टीमेट 2.0 जो कि नया स्टार्ट हुआ है। इन दोनों के फीचर्स एकदम सेम है। जैसे कि यहाँ पर आपकी डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होंगी। आपको जो भी लाइव क्लासेस हो गई हैं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए हो तो ऐप में वो आपको हमेशा के लिए रिकॉर्डेड में मिलेंगी। ठीक है, उसी के साथ आपको क्लास के जो नोट्स हैं उसकी PDF आपको लेक्चर के साथ ही मिलती है। क्लास में जो नोट्स आपको जो पढ़ाया गया उसके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी एक यूनिट कंप्लीट हुई, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थी, जैसे ही खत्म हुई वहाँ पर आपका होता है डाउट सेशन, जिसके अंदर हम डाउट्स भी सॉल्व करते हैं, साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं प्रैक्टिस उसी सेशन के अंदर। जिनके डाउट्स होते हैं वो अपने डाउट्स पूछ लेते हैं, और मैं भी अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराती हूँ हर यूनिट के बाद। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्लासेस के अलावा 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं। जैसे कोई यूनिट बहुत लंबी है तो हमने उसके 2-3 टेस्ट दिए हुए हैं, कोई जो छोटी है उनके 1-8 टेस्ट हैं। तो इस तरीके से आपके ओवरऑल सारी यूनिट्स को कंबाइन करके अलग अलग यूनिट वाइज 20 टेस्ट है। फुल लेंथ नहीं है ये आपके यूनिट वाइज है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टेस्ट हो गया, सेल बायोलॉजी का एक टेस्ट हो गया, क्योंकि बच्चे यूनिट कंप्लीट करते हैं तो उनको लगता है कि मैम प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दो, तो वो इसके लिए हैं। 20 यूनिट वाइज आपको यहाँ पर टेस्ट मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक ग्रुप है सारे स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर मैं हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं बैच के। तो उसके अंदर हम लोग ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं कि पढ़ रहे हैं, डाउट सेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, पढ़ रहे हैं मैम ये समझ नहीं आ रहा, फोटो भेज दी ग्रुप के अंदर कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैंने भी कम्युनिकेट कर दिया, मुझे कोई क्वेश्चन मिला मैंने आपको भेज दिया, कोई PDF मिला क्वेश्चन का मैंने आपको भेज दिया। तो हम उस ग्रुप में ये सारी चीज़ें करते हैं फॉर एनी टाइम डाउट्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन होते हैं, रिवीजन सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिलती है इन नॉर्मल बैचेस के अंदर। उसके अलावा सेकंड है आपका महापैक, बॉटनी का महापैक दिखाई देगा आपको। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रीवियस हमारे बैचेस थे इसी ईयर में अभी आपके 6 महीने हुए हैं और इसमें हम लोगों के इतने सारे बैचेस के जो वर्जन्स हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि सीट्स जैसे ही हम लॉन्च करते हैं सीट्स सभी फुल हो जाती है तो हमें दूसरा लाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बैचेस का जो साइज़ है वो लिमिटेड रहता है। तो यहाँ पर ये जो महापैक है इसके अंदर क्या होता है, जो पुराने बैच जो स्टार्ट हो चुके, जो अभी वाले हैं और जो आगे आने वाले हैं एग्जाम तक, इवन आपका क्रैश कोर्स भी, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर फ्री में मिलता है। जैसे अगर आपने अल्टीमेट लिया तो आपको सिर्फ अल्टीमेट की क्लासेस दिखेंगी, लेकिन जो बच्चा महापैक में है उसे स्टार्टिंग के बैचेस भी दिख रहे होंगे,
अल्टीमेट भी दिख रहा होगा, 2.0 भी, आगे जो नया बैच आएगा वो भी दिखेगा, जो आगे हमारा क्रैश कोर्स आएगा, काउंसलिंग का बैच आएगा, सब कुछ उसको उसमें फ्री मिलने वाला है। मतलब कि महापैक में ऐसे हो जाता है कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सब कुछ आपको परोस के दे दिया, आप किसी भी बैच में से क्लासेस ले सकते हो। उसके बाद इसका एक एडिशनल फीचर होता है कि भाई इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होते हैं, जो एकदम एग्जाम के रेप्लिका की तरह होते हैं। वही 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स में आपको करने हैं, पूरा टाइमर चलता है। जिस तरीके से आपको वहाँ पर स्क्रीन पर चीज़ें विजिबल होती है, एग्जैक्ट सेम तरीके से आपको यहाँ पर विजिबल होता है। आपको ऐसा लगता है आप एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम टाइम में जब भी आप रिविजन करते हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 3-in-1 महापैक, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है बॉटनी कोई भी एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई जूलॉजी का एग्जाम दे रहा हो, लाइफ साइंस का एग्जाम आप लोग जरूर देते हो, क्योंकि उससे ऑप्शंस आप लोगों के बहुत सारे खुल जाते हैं। हर एक स्टूडेंट ने 2025 में भी 2-3 एग्जाम साथ में दिए थे, इस बार भी आई होप कि आप लोग दोगे, क्योंकि आप लोगों को इंपॉर्टेंस पता होगा कि आप लोग एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं रख सकते हो। एग्जाम में नंबर नहीं आए तो आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ऑप्शंस के लिए भरते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें तीनों के बैच, जूलॉजी का हमारा फोना बैच है, बॉटनी का आपका फ्लोरा बैच है, लाइफ साइंस का हमारा डीएनए बैच है। मतलब कि आपको इसमें तीनों बैच मिलेंगे, तीनों के सारे ओल्ड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन और आगे आने वाले सारे अपकमिंग वर्जन, इंक्लूडिंग हमारा क्रैश कोर्स, काउंसलिंग, सब कुछ आपको एक ही बैच के अंदर मिलेगा। जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। साथ में तीनों के आपको क्या मिलेंगे, एडिशनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जूलॉजी के टेस्ट अलग, बॉटनी के टेस्ट अलग, लाइफ साइंस के टेस्ट अलग, ठीक है। उसके अलावा जूलॉजी में आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, बॉटनी में भी आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, लाइफ साइंस में भी आपको 20 यूनिट वाइज टेस्ट, मतलब कि 60 टेस्ट ये वाले हो गए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके अलग। मतलब कि यहाँ पर आपका सारा कंबाइन है तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स का एक ही के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। मतलब कि आप एक ये मान लो कि अगर आप किसी भी बैच के अंदर एनरोल करते हो तो एक तरीके से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ने के लिए कोई भी बुक तक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू मैंने बनाए हुए नोट्स हैं, तो वो सारे आप वहाँ पे बस वो पढ़ लोगे, वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसके अलावा जो भी बच्चे किसी भी बैच के अंदर एनरोल करना चाहता है, या अभी भी उसकी कोई भी क्वेरी बची है, तो आपको किसी को कॉल करके या किसी पे कॉल करके आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको पढ़ना मुझसे है तो आपको चीज़ें मुझसे ही क्लियर होंगी। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरी पर्सनल मेल आईडी है, इस पर आप अपना नाम लिखो, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख देना, क्योंकि मैं आपको कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगी, तो क्योंकि डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट करोगे, ट्रस्ट में मुझसे ही करोगे, ठीक है। सो ये मेरी मेल आईडी, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर भेजो, और नीचे ये ज़रूर लिख देना कि आपको कौन से बैच की क्वेरी है, उसको ज़रूर लिख देना। बस आपको लिखना है बैच का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत बड़ा मेल आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको ये लिखना है, मैं मेल देखूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी। डायरेक्टली भी आप ऐप पर जाकर CUET PG के किसी भी कोर्स में आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर जाओगे और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। क्लियर है। सो इस चीज़ को आप लोगों को करना है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स, डेली क्लास नोट्स, एंड आप सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर अब हो जाते हो, ठीक है। तो लास्ट ईयर की तरह इस ईयर भी हम लोग बहुत सारी रैंक देने वाले हैं, उस रैंक के अंदर आप भी हो सकते हो वो ऑल इंडिया रैंकर। तो हमारे साथ अभी जुड़िए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेस्ट कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन ज़रूर कीजिएगा, और अगर वैसे कोई पर्सनली आपको कुछ भी रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। तो अभी जाइए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज आप ही लोगों में से कोई एक है जो कि ऑल इंडिया रैंकर 1 बनने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़िए, बेस्ट नोट्स और PDF के साथ पढ़िए, ठीक है। और आप लोगों की मेहनत ही है जो आगे आपको सक्सेस देगी। तो आई होप कि आप लोग अपनी मेहनत जो है अच्छे से करो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट में अपने डाउट्स को आप लीव कर सकते हैं, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।